भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है। देश की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनकर तैयार हो गई है। दरअसल आईआईटी मद्रास ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाने में सफलता प्राप्त की है। हाइपरलूप ट्रैक को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करके दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हाइपरलूप की मदद से 30 मिनट में 350 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय की जा सकेगी। इसका मतलब है कि अब दिल्ली से जयपुर जाने में आपको सिर्फ 30 मिनट का वक्त लगेगा। यह ट्रैक 422 मीटर लंबा है और इसे आईआईटी मद्रास ने तैयार किया है। वहीं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने आईआईटी मद्रास को आर्थिक मदद भी की है। आपको बता दें कि हाइपरलूप एक ऐसी तकनीक है जिसमें ट्रेन को एक खास ट्यूब में टॉप स्पीड पर चलाया जाता है। एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें पॉड्स को वैक्यूम ट्यूब के भीतर मैग्नेटिक टेक्निक पर चलाया जाता है। इसे इलॉन मस्क ने 2013 में इंट्रोड्यूस किया था। यह एक ट्रैवल सिस्टम है जो लगभग वैक्यूम ट्यूब यानी ना के बराबर हवा के दबाव वाली ट्यूब के अंदर यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाइपरलूप में मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसमें पॉड को ट्रैक से दूर उठाया जाता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन यानी घर्षण ना हो। फ्रिक्शन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होने के कारण पॉड्स 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकते हैं। इस सिस्टम में एनर्जी की खपत बेहद कम होती है और यह लगभग ना के बराबर प्रदूषण पैदा करती है। इस तकनीक की मदद से लोगों को बहुत तेज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव होगा। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो ये तकनीक भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरीके से बदल देगी। जहां बुलेट ट्रेन की टॉप स्पीड 450 किलोमीटर होती है, वहीं हाइपरलूप ट्रेन 1100 किलोमीटर की रफ्तार से चल पाएगी। यानी अगर ये हाइपरलूप सफल रहा तो दिल्ली के यात्री अब सिर्फ 30 मिनट में ही जयपुर तक का सफर तय कर सकेंगे। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही इस हाइपरलूप ट्रैक पर ट्रायल रन शुरू होंगे। भारत में अगर हाइपरलूप ट्रेन शुरू होती है तो आने वाले समय में रेलवे और सड़क यात्रा का ढांचा बदल जाएगा। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो हाइपरलूप तकनीक को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। This first pod of 422 meters, first tube, this will really go a long way in developing the technologies. I think time has come when after the first two grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for further developing the Hyperloop project in a nice way. And once we see the commercial or rather pre-commercial where the product is ready, then within the railway setup we will start the first commercial project. We will decide a site which can be used for good commercial transportation of, let's say, some 40-50 kilometers. That kind of site we will decide and then we will go for it.